फ्री में कुछ नहीं चाहिए। और दिल्ली हमें फ्री के हमारे बच्चे हमने खराब नहीं करने। केजरीवाल जैसे मूर्ख आदमी को रख के हमने अपने बच्चे और अपनी दिल्ली को बर्बाद नहीं करना। तो ये बेचारे सिसोदिया को डाल दिया अंदर, मेरा भाई करके डाल दिया अंदर। सतिंदर जैन पढ़ा लिखा बंदा अंदर, सारे घोटाले उनके नाम डाल दिए। भाई सीबीआई ईडी कोई छोटी पार्टी नहीं है, वो रेत में से सुई ढूंढने वाले हैं। ये अभी 2 महीने पहले क्या बोल रहा था, ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, जांच हुआ तो डालो ना अंदर। सिसोदिया कह रहा डालो, अब डाल दिया। वो तो निर्दोष है जी, उसको गलती से डाल दिया, जबरदस्ती डाल दिया। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। जब डाल दिया हत्या कर, और किसी को क्यों नहीं डाल रहा? मुझे उठा के क्यों नहीं डाल रहा? इतनी पब्लिक खड़ी है क्यों नहीं डाल रहा? उसी को डाला, कुछ पकड़ा गया तभी डाला है। जो रेगुलर ड्रिंकर होता है वो क्वार्टर पीता था, केजरीवाल जी की मेहरबानी, आज वो बोतल की मेहरबानी है। अच्छा भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद जरार। मोहम्मद जराद कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। देखिए दिल्ली के केजरीवाल जी का नाम ईडी ने ले लिया है कि शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में इनका भी हाथ। तो चोर है केजरीवाल, उनने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया शराब पिला पिला के। क्यों लग रहा है ऐसा कि बेड़ा गर्क? मैडम ऐसा है, जो एक नॉर्मल पीने वाला बंदा होता है ना, जो रेगुलर ड्रिंकर होता है वो क्वार्टर पीता था, केजरीवाल जी की मेहरबानी, आज वो बोतल की मेहरबानी है। अच्छा मैडम आप कभी पुरानी दिल्ली की गलियों में जाइए, आपको एक 12 साल का बच्चा भी शराबी मिलेगा, वो सब केजरीवाल जी की मेहरबानी है। अच्छा लेकिन केजरीवाल जी तो देखिए दिल के साफ कह रहे थे खुद को ईमानदार हैं, हम दिल्ली का भला चाहते हैं, क्या कहें? बहुत बढ़िया भला हो रहा हो, भाई ने भी बताया तो। अच्छा ये बताइए, कोर्ट के सामने ईडी ने अब संजय सिंह का नाम लिया है, जाने माने नेता हैं, और केजरीवाल जी का भी नाम लिया है। क्या लग रहा है कि ईडी ने जो नाम लिया है वो सही है या बीजेपी के दबाव में? मैडम ऐसा ना, देखिए केजरीवाल जी जो है पहले सही कर रहे थे काम, अब थोड़ा ये बिगड़ गया है, तो इन्हें सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम ये शायद सीएम बन पाए दिल्ली के। अच्छा देखिए कहा जा रहा है कि 100 करोड़ जो है इन्होंने तेलंगाना की जो केसीआर सरकार है उनकी बेटी से ली, केसीआर की बेटी से ली। लग रहा है कि वाकई में ली होगी केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए? शायद ले भी लिए होंगे मैडम। पॉलिटिशियन है, किसके सगे हो रहे हैं? किसके सगे हो रहे हैं? अगला नंबर लग रहा है उनका ही है, इस्तीफा देने वाले हैं। दे दें तो बढ़िया ही है, कांग्रेस आ जाए वो संभाल लेगी दिल्ली, और किसी के बस की बात नहीं है संभालनी। अच्छा लेकिन देखिए मोहम्मद साहब, कहा जाता है कि केजरीवाल जी मुस्लिमों के लिए ज्यादा करते हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं, आपको केजरीवाल जी पसंद नहीं? मैडम समाज कभी कोई खाने को नहीं देता। जी। समाज कोई खाने को नहीं देता, 2 हाथ पाँव अल्लाह ने इसलिए ही दिए कि हम खुद कमा खाएं। केजरीवाल जी ने क्या कर दिया, आप पुरानी दिल्ली में आइए, आज भी खुद ही भी गलियाँ मिलेंगी। इससे बढ़िया तो फिर बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, कुछ विकास तो मिल जाता है। इन्होंने तो शराबी बना के छोड़ दिया। शराबी बना के छोड़ दिया। हाँ सच्ची बात की, इन्होंने दिल्ली में बच्चे बिगाड़ दिए, केजरीवाल ने लोगों को बिगाड़ दिया। जो मजदूर, जो बेचारा 200 रुपये 400 रुपये की मजदूर पीता था ना, वो आज 100-200 रुपये की दारू पीता है, घर पैसा लेके नहीं जा रहा है। ये इतना बड़ा केजरीवाल ने गलत काम किया, समझ गया आप? और लोगों को एक बार लाते ना दारू की, फिर नहीं छूटती। दारू बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि दारू एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे के घर बिगाड़ देती है। बच्चे ने सही बात बोली, बिल्कुल परफेक्ट बोली। केजरीवाल ने, जो लोग आधा पी रहे थे ना, वो एक बोतल पीने लगे, और एक बोतल। और मैडम मेरे एक दोस्त है, वो नागपुर से आता है, वो केजरीवाल की फ्री दारू पीने के लिए महीना भर यही बैठा था, वो रोज की 2-2 बोतलें दारू पीता था मेरा दोस्त। हाँ वो कह रहे जी केजरीवाल जी फ्री दारू बैठ रहे, चला दिल्ली चलो दारू पीने के लिए। अरे मित्र तो कहते तुम दिल्ली रहते हो, तुम्हारी ऐश है। मैंने कहा क्यों? कह रहे एक के साथ एक फ्री, हम भी आए, बहुत पेटी के साथ पेटी फ्री। पूरी दिल्ली का नाश कर दिया इसने। इस बार होली पे गुलाल नहीं बिका, क्योंकि वो पता क्या कह रहे, पानी तो वैसे ही रंग वाला आ रहा है भाई साहब, गुलाल क्या मिलाओगे? पूरे 8 साल में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं छोड़ा इस इंसान ने। आज से पहले हम टूटी से यूं पानी पी लेते थे भाई साहब, आज पानी पीने को छोड़ो, सूंघने में भी ऐसा रहता है फेंको। खाली नहाने धोने का काम आ रहा है पानी, खाना बनाने से लेकर चावल धोने से लेकर सब तक बिस्लरी के केन चाहिए अपने घर के अंदर। ये कहता है पानी फ्री कर दिया। हिसाब लगा करके देख लो, एक घर में 1 गैलन भी लगता है, 40 रुपए का गैलन है, 1200 रुपए तो आप वैसे भर रहे हो। गर्मी आ रही है, इसने तो इंसान को जीने लायक नहीं छोड़ा। ये कहता है भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, 60 दूसरे दिन आपको केजरीवाल की कोठी पे मिलेंगे। हर दूसरे दिन वहाँ पे बीच में पीसीआर करके रोड बंद कर दी जाती है। क्यों? केजरीवाल जी और मान साहब का काफिला गुजरना। अरे पंजाब देखो, कठपुतली हो क्या? तुम कहते थे मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी कठपुतली है, रिमोट से चलती है। तो ये मान साहब क्या कर रहे हैं? मान साहब को पंजाब की जनता ने किस लिए चुना था? पगधारी है,
सिंह है, पंजाब को संभालेगा, क्योंकि वो कांग्रेस से तंग थी, भाजपा को मौका दिया नहीं, इसने तो उसका नाश कर दिया। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आप इतनी नाराजगी जता रहे हैं केजरीवाल जी से, लेकिन वो तो अपनी ईमानदारी की दलीलें देते थे। ईमानदारी की लेते थे, वो रह चुके हैं मेरे ख्याल कमिश्नर। वो पीछे एक भी पद उन्होंने अपने पास नहीं लिया, एक भी डिपार्टमेंट लिया, बेचारे सिसोदिया को डाल दिया अंदर, मेरा भाई करके डाल दिया अंदर। सतिंदर जैन पढ़ा लिखा बंदा अंदर, सारे घोटाले उनके नाम डाल दिए। भाई सीबीआई ईडी कोई छोटी पार्टी नहीं है, वो रेत में से सुई ढूंढने वाले हैं। ये अभी 2 महीने पहले क्या बोल रहा था, ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, जांच हुआ तो डालो ना अंदर। सिसोदिया कह रहा डालो, अब डाल दिया। वो तो निर्दोष है जी, उसको गलती से डाल दिया, जबरदस्ती डाल दिया। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। जब डाल दिया हत्या कर, और किसी को क्यों नहीं डाल रहा? मुझे उठा के क्यों नहीं डाल रहा? इतनी पब्लिक खड़ी है क्यों नहीं डाल रहा? उसी को डाला, कुछ पकड़ा गया तभी डाला है। चीनी में से ना मिट्टी ढूंढने वाली बात है ये। लेकिन देखिए, कहा जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा कि सीबीआई ईडी सब बीजेपी के कहने पे काम करती है। सब बीजेपी के कहने पे काम करती है, तो हिमाचल में तो कांग्रेस को आना ही नहीं चाहिए था। पंजाब में इसको नहीं आना चाहिए था। सब कुछ खरीद लेता, ईवीएम हैक कर देते मोदी जी, क्या जरूरत थी? कर देते। अब ये कहता था राहुल गांधी जी पे भी आना चाहूंगा, कहते थे महंगाई, कौन सी यात्रा निकाली, भारत जोड़ो, महंगाई के खिलाफ ना, वहां जाते ही डीजल पे रेट बढ़ा दिया इन्होंने। अडानी अंबानी सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी कर रहे थे। कितने 1000 करोड़ का प्रोडक्ट लिया इन्होंने राजस्थान के। मैं मुद्दे पे वापस आना चाहूंगी। मुद्दा देखिए, ईडी सीबीआई है। शराब घोटाले में पहले सिसोदिया जी का नाम आया, उसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ गया है, और केजरीवाल जी और संजय सिंह का भी नाम आया। क्या लग रहा है, क्या मास्टरमाइंड यही दोनों थे? सिसोदिया जी को फंसाया गया? क्या आपकी राय है इस चीज को लेकर? देखिए, टीचर जो होता है ना स्कूल में, उसको पता होता है किस तरीके से किस सब्जेक्ट वाइज मैंने बच्चे को पढ़ाना है। केजरीवाल जी रह चुके हैं कमिश्नर, कहाँ के वो भी जी, ठीक है, उनको पता था कि कैसे चलना है। अब पार्टी बिना फंड के तो चलेगी नहीं। केजरीवाल वाले वैगन आर वाले केजरीवाल जी तो बहुत अच्छे थे, वो सीट पे है, उनको 30 दिन में पता चल गया बिना पैसे के पार्टी नहीं चलेगी। और ये सलूट बज रहे हैं, सड़कें खाली हो रही हैं। ये तो चाहिए। उन्होंने बैठ दिया धरने पे कि सरकार नहीं चलने दे रहे। उसके बाद आ गए हमारे इनोवा वाले केजरीवाल जी, और इनको घसीटा का फंडिंग तुम करो सब कुछ। एक ना एक तो दिन खाता खुलना ही था, वो खुल गया, क्योंकि टीवी पे आके मोदी जी की माता जी के बारे में, मोदी जी के बारे में इतना नाप शनाप बोल रहे। अरे संस्कार सीखना तो मोदी जी से सीखो, जो हर एक शुभ काम में पहले माता जी के चरण स्पर्श करते थे। ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। अगर उन्हें कंधा भी दिया तो किसी बंदे ने नोट किया, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। देश का सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति पूरी दुनिया को दिखा रहा है। ठीक है, 5% से 12% कमीशन बढ़ा दी गई। क्या कारण था कि बढ़ा दी गई? क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा कि मुनाफा जो है इन लोगों को मिल रहा था, ठेकेदार जो है इन लोगों को मुफ्त की दे रहे थे। मानते हैं, सहमत है इस बात? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। इलेक्शन का माहौल था, पैसा चाहिए होता है हर पार्टी को। इलेक्शन हवा में तो लड़ा नहीं जाएगा इलेक्शन, कोई ना कोई दिमाग लगाया या किसी ना किसी सलाहकार ने दिया होगा, भाई तू ये कर। नहीं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकारों को शराब से ही आता है जी। इसने क्यों करी प्राइवेटाइजेशन? अच्छा, अगर तेरी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? बड़ा सवाल। क्यों ली वापस? इसका चोर की दारी में तिनका, कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, और वही गड़बड़ आज आ गई, पकड़ में आई, तभी दोनों अंदर हैं। अब वही रिजाइन भी दिया उन्होंने अपना, अब वही तुम आतिशी को देख रहे हो, उसको देख रहे हो, अभी धीरे धीरे सब जाएंगे अंदर। ये वह भ्रष्ट पार्टी है जो जनता को धोखा दे करके आई थी। लोगों को लगा था ये वैगन आर पे चलने वाला आम इंसान है, इसको दो, ये शायद कुछ और अच्छा करेगा दिल्ली के लिए, लेकिन इसने दिल्ली का नाश ही किया। 8 साल के अंदर इसने दिल्ली की वो हालत कर दी है कि यहाँ सांस लेना दुर्भर है। 5 मिनट खड़ा होकर बंदा तेज आवाज में या कुछ भी बात कर ले, खांसी चढ़ जाएगी उसको। इतनी धूल मिट्टी पोल्यूशन, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। क्या नाम है? मेरा नाम रिहान है, और ये कह रहे थे 100 करोड़ का घाटा, मतलब समझ नहीं आया। उस मुद्दे पे आओ आप। मैं उस मुद्दे पर आती हूँ। कहा जा रहा है तेलंगाना में जिनकी सरकार है केसीआर, उनकी बेटी कविता से जो है 100 करोड़ लिए गए हैं शराब घोटाले में, उनका भी नाम आ रहा है। ईडी ने ये दलील दी है कोर्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में बसों तो आप जानते हो, बस चलती हैं, वहाँ महिलाओं के लिए टिकट फ्री हैं यार। वो पर साल 300 करोड़ तो वो बस के दे रहा है, और 100 करोड़ घाटा करेगा वो? इतना छोटा इंसान नहीं है वो, इतने छोटे इंसान नहीं। और दूसरी बात ये कि केजरीवाल से हमें तो बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि मेरी एक बिल्डिंग है जिसमें लगभग 5 या 6 कमरे होंगे, सबकी फ्री है, घरेलू मीटर है, और मैं अगर पूरे साल का उनका जोड़ूँ 200 यूनिट का,
तो 70 या 80 हज़ार या लाख प्लस भी है, तो वो 1 लाख रुपए मेरा बच रहा है, जिससे मैं अपनी भाई को, बहनों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सीबीआई या ईडी दलीलें दे रही हैं, कोर्ट में रिमांड की मांगे कर रही हैं इतने इतने दिन की, वो गलत है, फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य आपका ये है? कहने का मतलब ये जो काम करेगा वो अंदर जाएगा, अच्छा, ये इतिहास गवाह है। मतलब केजरीवाल जी काम कर रहे हैं इसलिए उन पर आरोप प्रत्यारोप। काम नहीं करते तो पंजाब में उनकी सरकार कैसे आती? चलो वो छोड़ दो, अब वो जी, पंजाब में तो ऑप्शन ही नहीं रहता। और ये भाई साहब ने भी, मैं काटना चाह रहा हूँ आपकी बात, सॉरी है उसके लिए। अभी इन भाई साहब ने कहा मेरा 5 से 7 कमरों का घर है, बिजली फ्री है। भाई साहब, एक पंखा ट्यूबलाइट सर्दी में चल रही है ना मेरे घर पे भी, तो मेरी फ्री आ रही है, वो केजरीवाल दे या ना दे, ठीक है। गर्मियों में अगर आपके घर कूलर ऐसी चलता है फिर बात करो आप फ्री की। और नीचे तबके को शुरू से ही बिजली फ्री थी, उसने चलाना क्या, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट। आजकल मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। इन्होंने 100 करोड़ की बात पर जवाब दिया कि महिलाओं के लिए सीट फ्री है, तो वो 300 करोड़ कमाते हैं, उस पर क्या जवाब दें? 8 साल में कितनी नई बसें लेकर के आए केजरीवाल जी, बता दीजिए। अभी केंद्र ने दी बसें, उसका भी सारा श्रेय इन्होंने लिया। जो बसें हैं उनकी हालत देख लीजिए क्या हो रखी है, कभी जलती नजर आएगी, कभी बंद सड़क में करती नजर आएगी। जवाब ले लूं। पहली बात तो ये कि यार ये इनको यही नहीं पता कि टाटा वालों की बसें चल रही हैं यहाँ, जिन पर टाटा साफ साफ लिखा हुआ है। आप बैक साइड में देखोगे तो मैं टाटा लिखा हुआ है। जी अंकल जी, बसें सारी शीला दीक्षित ने खरीदी, केजरीवाल ने कोई नहीं खरीदी, 2-4 खरीदी भी, उसको भी, उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है कैलाश गहलोत की। और केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली के बसों का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, और दिल्ली हमें फ्री के, हमारे को फ्री के हमारे बच्चे हमने खराब नहीं करने। केजरीवाल जैसे मूर्ख आदमी को रख के हमने अपने बच्चे और अपनी दिल्ली को बर्बाद नहीं करना। हमें नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम अपने बच्चे पढ़ाए। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, मैं 50,000 रुपये उसकी फीस भरता था। मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, तो क्या मैं केजरीवाल के फ्री भी नहीं चला? मैं दरख्वास्त करूंगी, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगी, क्या आपको देश की न्यायपालिका पे भरोसा है? मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। कहाँ कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब अगर इन फ्यूचर मेरा सवाल, इन फ्यूचर अगर सुनिए मेरा सवाल अगर इन फ्यूचर किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो अगर न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है तो फिर उनके पास जाने का फायदा नहीं है? यार न्यायपालिका पे भरोसा करते हो, एक लड़की के 35 टुकड़े होते, क्या कर लिया न्यायपालिका ने? जब तक लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कुछ नहीं हुआ। जब लोगों ने आवाज़ उठाई तभी तो उसको सजा मिली। तब तो एक वो भी नहीं किया, ट्वीट भी। हाँ, इधर आइए। लो भाई, केजरी देखो, हाँ, सुनो, देश के कितने सारे मुख्यमंत्री थे, कई सारे राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ट्वीट करके बोला है कि उस बेटी के साथ में गलत हुआ। लेकिन केजरीवाल ने, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल ने एक ट्वीट भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्या कारण है? मुद्दे से नहीं भटकूंगी प्लीज। मैं शराब घोटाले पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे आना चाहूंगी। 100 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है मनीष सिसोदिया पे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मास्टरमाइंड केजरीवाल जी हैं। ईडी ने आज कोर्ट में दलील रखी है। मुस्कुराहट क्या कह रही है? मैं तो 2 महीने से कह रहा हूँ कि मास्टरमाइंड तो यही है केजरीवाल, और कौन है? क्यों लग रहा है? एक बात बताइए, 33 मंत्रालय हैं, 33 मंत्रालय में से 18 तो मनीष सिसोदिया संभाल रहा है, और केजरीवाल के पास में एक भी मंत्रालय ना है भैया, फिर भी वो 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है। भाई एक भी मंत्रालय ना है, फिर भी 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है। क्या कहा अभी आपने? यार मंत्रालय उस पर इसलिए नहीं है क्योंकि ईमानदार है, वो फंसना नहीं चाहता, वो फंसना नहीं चाहता। अच्छा। जिस जो मंत्रालय लेके ना घोटाला कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को फंसाना चाहता। सही कह रहा है मेरा भाई। पहली बात तो ये है कि जिस पे मंत्रालय होता है ना, वही उन झल्लों को संभाले और फंसे। उस पे नहीं, इसलिए काम भी कर रहा है वो। यार मुझे तो कह रहे हैं कि मंत्रालय सिसोदिया जी को इसलिए दे दिया ताकि सिसोदिया जी फंस जाएं, केजरीवाल जी ना फंसे। भाई ने मन की बात कह दी, भाई ने मन की बात कह दी। वो समझदारी वाली बात कर रहे हैं कि वो अपने पास मंत्रालय नहीं रखेगा, क्योंकि केजरीवाल तो ईमानदार है जी। वो काम सिसोदिया जी गए, सत्येंद्र जैन जी गए, कौन करेगा? वो अंदर जाएंगे तो काम हुआ क्या? काम हुआ क्या? यार अगर काम नहीं हुआ तो बिजली बिल हटा दो, घरेलू मीटर लगा लो, कमर्शियल 13 रुपए यूनिट और भरो। केजरीवाल इतना ईमान, सुनो जब, अरे सुन लो मेरे भाई, जब केजरीवाल इतना ईमान, पैसे देके जाओ बस में लेके, अरे सुन तो ले, बिजली फ्री मत लो, 8 घंटे बिजली लो। अरे भाई सुन तो लो,
सुनो सुनो जब अरे सुनो अंकल जी सुनो 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 जब केजरीवाल इतना ईमानदार है तो भैया अन्ना हजारे का नाम लेते ही उसके पेट में दर्द क्यों होता है? हाँ एक बात बताओ, जब वो इतना ईमानदार है तो भैया कुमार विश्वास के सामने आते ही वो चूहे की तरह बिल भाग क्यों जाता है? वो अपने बिल में क्यों भाग जाता है वो धूमधाम? आप क्या कारण है कि भैया इन लोगों से इतना डरता है कपिल सिब्बल? ठीक है आर्यन, यार मैं आराम से जवाब दे रहा हूँ तो आराम से जवाब चाहता हूँ। भैया बोलो। पहली बात तो ये, अगर इतना ही मतलब इससे मतलब वो हो रहा है तो एक बात बताओ, देश की सरकार मोदी जी की है, ठीक है, विकास क्या हुआ देश में? नहीं मैं मुद्दा नहीं भटकाना चाहूंगी, प्लीज 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 मुद्दा नहीं भटकाना चाहूंगी। मुद्दा केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल पे रहना चाहूंगी। नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए सुन नहीं नहीं नहीं, नहीं।